हाय एवरीवन, डीएवी रिक्रूटमेंट 2026 का जो एग्जामिनेशन है 5 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा और 13 जनवरी तक आपका चलेगा। ठीक है, लेकिन एग्जाम में जाने से पहले आपको क्या लेकर जाना है, आपको टाइम को कैसे मैनेजमेंट करना है, निगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होगा, प्लस में और भी बहुत सारा टाइम मैनेजमेंट, जैसे पेपर 1 का आप बना रहे हैं, फिर पेपर 2 आपका खुला तो फिर से आप पेपर 1 में स्विच कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मतलब कि एग्जाम से रिलेटेड सारा कुछ आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और टेलीग्राम चैनल से नहीं ऐड हुए होंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप ऐड हो जाइए, क्योंकि आप जब एग्जाम क्वालिफाई करेंगे ना तो उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कहाँ स्कूल में वैकेंसीज आई है, कैसे अप्लाई करना है, कब कॉल जाता है, सारा चीज़। तो अभी आपका मेरे साथ जो सफ़र है अभी चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि आप बस यही तक था, अभी चलेगा। आपको जॉब जब तक नहीं दिलवा देते हैं तब तक हम आपके साथ रहेंगे। ओके। और हाँ, जो भी कैंडिडेट एग्जाम देने जाएंगे ना, आप प्लीज़ जो भी आपका होगा एग्जाम देकर आइएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपको क्वेश्चन जो माइंड में याद होगा एकदम बता दीजिएगा, ताकि हम उस क्वेश्चन को नेक्स्ट ईयर के लिए रख सके और अदर स्टूडेंट को प्रिपेयर करवा सके। ओके, तो चलिए अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारा कुछ को समझते हैं। आपका क्राइटेरिया को समझेंगे कि आपका एग्जाम का ड्यूरेशन क्या होगा, मार्क्स क्या है, कितने मार्क्स का होने वाले हैं। वहाँ जो भी कैंडिडेट मेरे से पेपर 1 का PDF लिए हुए थे और उनको पेपर 1 में सिर्फ और सिर्फ एक PDF मिला है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। अगर एक PDF मिला होगा तो आप मैसेज करके जल्द से जल्द उसको दूसरा PDF को आप ले लीजिए। ओके, एग्जाम से पहले आप ले लीजिए। इस नंबर पे आप मैसेज करिएगा, न्यू PDF लिखकर, और मिल जाएगा। जिनको हाँ 2 PDF मिला वैसे कैंडिडेट मैसेज मत कीजिएगा। और जिनको नया PDF लेना होगा लास्ट में देखिएगा, लास्ट के मैं वीडियो PDF के बारे में बताया। वीडियो लॉन्ग हो सकती है, लेकिन हाँ समझना आपको जरूरी है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। एग्जाम में जाने से पहले ये यहाँ पे आप टाइम जरूर थोड़ा सा आप दे दीजिए, ताकि आपको किसी तरीका से कोई टेंशन ना हो। फ्रेशर कैंडिडेट हो या ऑलरेडी अटेम्प्ट पिछले बार दिए हुए हैं, सभी के लिए है। ओके, तो फर्स्ट में हम यहाँ पे बात करेंगे कि आपको लेकर क्या जाना है एग्जामिनेशन में, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो देखिए, फर्स्ट में आपको तो एडमिट कार्ड तो आपको डाउनलोड हो जाएगा, लॉगिन करेंगे तो वहाँ से आप एडमिट कार्ड निकाल लीजिएगा। वहीं पे आपको अप्लीकेशन फॉर्म का भी ऑप्शन दे रहा होगा, उसको भी आप प्रिंट आउट करवा लीजिए। 2 चीज़ आपको कंपलसरी है लेकर जाना। प्लस में आप 1 फोटो बोला गया, लेकिन आप 2 फोटो आप ले लीजिएगा। ठीक है, 2 फोटो एकदम कंपलसरी है, ले लीजिएगा। अपना रिसेंट फोटो कोई भी कलर में, पासपोर्ट साइज का, प्लस में एक आइडेंटिटी कार्ड तो होना ही चाहिए। ऐसे हम सजेस्ट करेंगे कि आप 2 ले लीजिएगा। अगर आइडेंटिटी कार्ड होगा, जैसे आपका पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, मतलब ऐसा आइडेंटिटी कार्ड लेकर जाना है जिसमें आपका फोटोज हो, क्लियर पता चल रहा हो, है ना। ऐसा आइडेंटिटी कार्ड मत लेकर जाइएगा जिसमें फोटो आपका नहीं लगा हुआ हो। ओके, आधार कार्ड मेनली चलता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह होगा तो ले लीजिएगा। वोटर ID कार्ड, मतलब कुछ भी आप ले सकते हैं जिसमें आपका ये। तो ये चीज़ आपको लेकर जाना। पेन पेपर वगैरह जो है ना वहीं पे आपको प्रोवाइड करेंगे। CBT एग्जाम है, आपको नहीं देने देंगे। और ये CBT एग्जाम है, ऑनलाइन मोड में कंप्यूटर पे एग्जाम होगी। तो कंप्यूटर पे आप लोग ने दिया होगा एग्जाम, पिछले बार जो दिए होंगे, तो सबको पता होगा कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो ये आपको कैरी करके जाना है। ये वाला पार्ट आपका क्लियर हो चुका है। अब हम बात करते हैं निगेटिव मार्किंग की। तो देखिए, इसमें निगेटिव मार्किंग जो है ना नहीं होती है। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि कोई भी क्वेश्चन जो अटेम्प्ट आप करेंगे ना, क्वेश्चन को, एक भी क्वेश्चन को छोड़िएगा नहीं, है ना। अगर आप क्वेश्चन को छोड़ देंगे ना तो बाद में आप खुद ही अफसोस करेंगे, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है नहीं तो आपका मार्क्स तो कटेगा नहीं। तो याद रखिएगा, एक भी क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना है। लेकिन कब कैसे होगा क्या ना, कि आपका देखिए एग्जाम जो है ना, टोटल मार्क्स का बात कर दे, ड्यूरेशन जो है एग्जाम का 1.5 आवर्स का होगा। 1.5 घंटे का एग्जाम्स होंगे, एकदम ध्यान से समझिएगा। जिसमें आपका टोटल मार्क्स कितने मार्क्स का होगा, 55 मार्क्स का आपका एग्जाम्स होने वाले हैं, जिसको 2 पार्ट्स में होगा। एग्जाम एक ही साथ होगा, ऐसा नहीं कि अलग। एक पेपर 1 होगा और आपका पेपर 2 होगा, दोनों साथ में ही होगा। 1.5 घंटे में आपका फिनिश करवा लिया जाएगा। जब आप CBT में एग्जाम में बैठेंगे ना, तो एग्जाम एक्चुअल में देखिएगा, सेंटर पे आप पहले ही 1 घंटा पहले ही पहुंच जाइएगा, क्योंकि CBT एग्जाम है तो वहाँ पे सारा कुछ आपको स्कैन करेंगे, आपका फोटोज लेंगे, तो टाइम लग जाता है उसमें। तो इसीलिए आप चले जाइएगा जल्दी, ताकि आपका एग्जाम मिस ना हो। जैसा आपका टाइमिंग होगा, शिफ्टिंग होगा, उसके अकॉर्डिंग आप जाइएगा। पेपर 1 आपका कितना मार्क्स कैरी करेगा, 15 मार्क्स, जिसमें सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग आएगा। और पेपर 2 मार्क्स आपका कितना, पेपर 2 आपका 40 मार्क्स कैरी करेगा। ठीक है, पेपर 1 के लिए आपको कितना टाइम दिया जाएगा, 20 मिनट टाइम दिया जाएगा। और पेपर 2 के लिए आपको 70 मिनट्स टाइम दिया जाएगा। यानी दोनों मिलाकर टोटल कितना टाइम्स होगा, 90 मिनट्स। यानी आपका टोटल कितना हो गया, 1.5 घंटे का आपका एग्जाम्स होने वाली है। अब यहाँ पे कैंडिडेट का कंफ्यूजन क्या रहता है कि सर
15 मार्क्स का पेपर 1 खुलेगा जो जिसमें 20 मिनट आपको मिलेगा, तो फिर हमारा पेपर 2 तुरंत खुलेगा। हाँ, यही होगा, पेपर 1 पहले खुलेगा आपका, फिर उसके बाद 20 मिनट खत्म हुआ, पेपर 2 ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। लेकिन क्या हम फिर इससे इसमें आ सकते हैं कुछ क्वेश्चन छूटा तो? बिल्कुल भी नहीं। यही चीज़ के लिए हम आपको बता रहे थे कि आप जब पेपर 1 अटेम्प्ट करेंगे ना, तो आप एकदम टाइम देखते रहिएगा, वहाँ पे टाइम चलता रहेगा कंप्यूटर पे। जैसे ही 1-2 मिनट बचा और आपको लग रहा है कि अब मेरे पास टाइम नहीं है, अब हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे, बना नहीं पाएंगे, आप सिंपली जो जो क्वेश्चन नहीं टिक किया हुआ जल्दी से उसको टिक कर दीजिए, चाहे गलती हो या सही, उससे मतलब नहीं है। ओके, अदरवाइज जैसे ही इसमें स्विच होगा ना पेपर 2 में, वो 70 मिनट्स ऑटोमेटिकली काउंट होना स्टार्ट हो जाएगा, काउंटडाउन, और उसके बाद फिर इसमें आपको 70 मिनट्स दिया जाएगा। आप इसमें फिर स्विच नहीं कर सकते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि कोई कैंडिडेट ऐसे छोड़ देंगे कि सर मेरा तो 20 मिनट्स है, चलो ठीक है, फिर पेपर 2 खुल गया, बाद में उसमें जाकर हम बना लेंगे। ऐसा नहीं होगा। आप इसमें जब खुलेगा ना तो 20 मिनट्स के बाद ही ये खुलेगा, ऐसा नहीं कि उसके पहले आप कहीं भी जा सकते। और एग्जाम जैसा यहाँ पे नहीं होगा, पिछले बार के जैसा बता रहे, इस बार का अगर ऐसा हो जाता है बाई चांस, अगर ऐसा दे देते हैं ऑप्शन कि हाँ दोनों में स्विच कर सकते हैं, तब कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, तो हम आपको बता दे रहे हैं। एग्जाम में आपका इसी में आपका टाइम मैनेज करना है। 20 मिनट दिया जाएगा 15 क्वेश्चन के लिए, तो आप ध्यान से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा, जितना बन रहा है बना लीजिएगा, और लास्ट में लगा कि 1-2 मिनट बचा है, बस उसको टिक कर दीजिएगा। ये क्राइटेरिया पेपर 2 के साथ भी फॉलो होता है, टाइम उतना ही दिया जाएगा। ओके, अब इसमें निगेटिव मार्किंग है नहीं, तो कुछ भी आप टिक कर सकते हो। एग्जाम का ड्यूरेशन आपको पता चल गया। मीडियम ऑफ एग्जाम की बात करेंगे तो देखिए, मीडियम जो है ना, जैसे पेपर 2 का जो होगा ना, पेपर 2 का जो भी आपका सब्जेक्ट है सबका इंग्लिश मीडियम में होगा, और पेपर 1 का तो सबका इंग्लिश मीडियम में होगा। अगर आपका संस्कृत है, हिंदी है, या फिर कोई रीजनल लैंग्वेज है तो उनका उनके लैंग्वेज में होगा। जैसे हिंदी है तो हिंदी में होगा, पेपर 2 की बात कर रहे हैं हम अभी, ठीक है। बांग्ला है तो बांग्ला में होगा, संस्कृत है तो संस्कृत में होगा। बाकी इसके अलावा लैंग्वेज पेपर के अलावा जो भी पेपर 2 होगा सब इंग्लिश में होगा। पेपर 2 में लैंग्वेज वाला भी टीचर है ना, जैसे संस्कृत है, हिंदी है, बांग्ला है, तो उनका पेपर 1 इंग्लिश में ही रहेगा। मीडियम मतलब इंग्लिश में, बाइलिंगुअल किसी सब्जेक्ट में नहीं रहेगा। अगर एक लैंग्वेज है तो एक ही लैंग्वेज रहेगा, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिए कि आपको इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़कर समझने आना चाहिए, क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में जा रहे हैं, तो आपको वहाँ पे ये चीज़ ध्यान देना होगा। गॉट इट। अब यहाँ पे आपको अटेम्प्ट करने के लिए हम बता दिए कि आपको सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, एक भी क्वेश्चंस आप छोड़िएगा नहीं। अब टाइम के अकॉर्डिंग चलिएगा। टाइम कैसे होगा, टाइम मैनेज कैसे करना होगा, आपको रीजनिंग तो अच्छे से बनाना होगा। 20 मिनट ही टाइम दिया जाएगा, आप इसको देख लीजिएगा। टोटल मार्क्स आप देख लिए, 555 मार्क्स हो गया। अब हाँ, आ जाते हैं जिस पे सारा कैंडिडेट का क्वेश्चन है कि सर हम कितना मार्क्स लेकर आएंगे कि हम सेफ हो सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो है ना क्राइटेरिया, कोई क्राइटेरिया नहीं दिया गया है कि आपका इतना मार्क्स ले आएंगे तो आप फिक्स्ड हो जाएंगे कि आप एलिजिबल हैं, आपको पैक्स इशू कर दिया जाएगा, आप क्वालिफाइड हो गए। लेकिन अगर 60% ऐसा सीबीएसई का जो भी एग्जाम्स होते हैं, जैसे सीटेट की बात करें तो वो भी सीबीएसई ही कंडक्ट करवाती है ना, तो ये जो है ना, इसमें आपका 60% क्वालिफाइंग मार्क्स रहता है, इससे कम भी रहता है 55%, लेकिन वो ओबीसी ये सब। लेकिन इसमें ऐसा कोई सीन नहीं है कि ओबीसी का इतना होगा, इसमें एक फिक्स्ड क्राइटेरिया होगा। जहां तक हमको लग रहा है कि एक फिक्स्ड होगा और इसमें 60% होगा। लेकिन जैसा है ना, देखा जा रहा है 60% आपका 33 आ रहा है मार्क्स, तो क्या आप 33 लाएंगे तो सेफ हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। आप 33 से लेकर मतलब 40 के अराउंड आपको सोचना है। आप अगर 40 नंबर तक का क्वेश्चन आपका सही हो रहा होगा, 1-2 नंबर बाई चांस कटता भी है, 35 प्लस आपका हो जाएगा, यानी कि आप एक एग्जाम को क्वालिफाइड कर जाएंगे। तो आप माइंड में कम से कम 40 लेकर चलिएगा। 15 नंबर का मेरे पीडीएफ से आपका हो जाएगा। 1-2 नंबर गया तो गया, लेकिन इसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। पेपर 2 आप अपना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ना स्टार्ट करिए। बहुत सारे हम वीडियोस बता दिए हैं कि कैसे आपको तैयारी करना है, तो दोनों मिलाकर आप आराम से 40 मार्क्स ला सकते हैं। और अगर इसमें 20 नंबर, आधा नंबर का भी टफ आता है, तो आधा नंबर तो बनेगा, मतलब 20 नंबर का तो बनेगा, तो आसानी से आप 20 + 15 35 और 1-2 नंबर और आ ही जाएगा, रेंडमली टिक करेंगे तो, है ना। तो होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। और एग्जाम्स में जब जाएंगे
तो आप प्लीज़ पहले जाइएगा, आपका एग्ज़ाम छूटे ना। और जो एग्ज़ाम की बात है कि किसी का एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कभी कभी क्या होता है ना कि सर्वर स्लो चल रहा है, डाउन हो गया, तो उस टाइम एग्ज़ाम आपको कैंसिल कर देंगे, उसका एक अलग डेट दिया जाएगा, एडमिट कार्ड में आपको बता देंगे, है ना। तो उसके लिए आप टेंशन फ्री रहे, जब ऐसा कुछ होगा हम आपको बता देंगे। हाँ, अब आ जाते हैं हम पीडीएफ पे, कि पीडीएफ जो कैंडिडेट अभी तक नहीं लिए हैं, जिनका एग्ज़ाम अभी चल रहा है, अभी तो 13 तक एग्ज़ाम है, तो देखिए फीडबैक तो आपको पता चलेगा ही चलेगा। और आपको सिंपली क्या करना है कि मेरा पीडीएफ लेना है। पेपर 1 जो है 50 रुपीज़ का है, लेकिन अभी 40 रुपये में मिल रहा है आपको, जो कि 40 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। पेपर 1 सभी पोस्ट के लिए कॉमन हो, चाहे टीचिंग हो चाहे नॉन टीचिंग हो। ओके, अब नर्सरी टीचर का अगर आप लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 89 रुपीज़ देना होगा, 10 रुपये इसमें भी डिस्काउंट कर दिया, क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है। पेपर 2 का इसमें नोट ऑफिशियल सारा पीडीएफ मेरे पास इंग्लिश मीडियम में ही है। नॉन टीचिंग वाले कैंडिडेट का 40 में जो है ना सब कुछ मिल जाएगा, उसमें जो भी है मेरे पास पेपर 2 का भी है, जिनका है सब कुछ। अब ऐसे में आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर आप नॉन टीचिंग का ले रहे हैं तो पेपर 1 तो आपको दिया ही जाएगा, साथ में पेपर 2 का जो भी है मेरे पास दे देंगे, मतलब जितना अभी तक बताएं उतना। और जो कैंडिडेट ले चुके हैं वैसे कैंडिडेट पे मत कीजिएगा। ओके, 40 रुपीज़ आप पे करेंगे, तो जो भी है आप बता दीजिएगा नॉन टीचिंग में आपका क्या है, मिल जाएगा। 40 रुपीज़ जो पे करेंगे पेपर 1 भी मिल जाएगा। ओके, और नर्सरी टीचर के लिए 89 आपको पे करना है। तो इस क्यूआर कोड पे आप पे करके व्हाट्सअप नंबर जो दिया हुआ है आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। व्हाट्सअप नंबर पे जरूर मैसेज कीजिएगा, और थोड़ा लेट होगा उससे टेंशन मत लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। स्कूल वगैरह में रहते दिन में तो हो सकती है प्रॉब्लम, हो सकता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड कर देने का। बाय, टेक केयर एवरीवन।